अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मैं समझ रहा था कि आज मेरे 12 बजने वाले हैं। अल्लाह का करम है कि 10 बजे हैं। बहुत जल्दी मेरा वक्त आ गया। कानूनी एतबार से जो वक्त दिया जाता है तकरीबन वो वक्त करीब ख़त्म के है। अब पुलिस आ जाएगी, फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं, उसका इलाज हमारे स्टेज में है। और ऐसे एमएलए साहब अल्लाह ने आपको अता किए हैं जो उलमा से मोहब्बत करते हैं। इन्हें नहीं कर रहा। एक बात बस, बार बार रिश्वत नहीं हो रहा, तेलुगु में बोल डालो। आपके जो एमएलए साहब हैं मेरे दोस्त हैं, मेरे एमएलए नहीं हो, मेरे दोस्त हैं। आपके एमएलए जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, मैं मेरे मुशफ़िक़, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद, मेरे रहबर, इल्मी रिश्ते से मेरे बड़े भाई
हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब दामद बरकातहू के हवाले से बात अर्ज़ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मेरी ताईद भी होगी, मेरी इस्लाह भी होगी। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सियासी हज़रात हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों को छोड़कर जितने मुस्लिम सियासतदान हैं, अगर उनकी सोच ये हो जाए कि हमारी तरक्की असम्बली को जाने में नहीं है, उलमा के साथ बैठने में है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुल्क के हालात बदल जाएंगे। बेशक बेशक। समझ में आई बात मेरी? अरे मुंडी तो भी हलाओ बाबा आई। मुकद्दमे के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, उलमा के साथ अपना जोड़ मजबूत करो, उलमा से मोहब्बत करो, उनको देखना इबादत है। किसी हकीम ने बहुत बेहतरीन बात इरशाद फरमाई। हकीम का तो दवा देते ना, उन्होंने हिकमत की बातें जो बयान करते थे उस जमाने में उनको हकीम कहते, दवा जो देते उनको तबीब कहते। समझ में आ रही है बात मेरी? हिकमत की बातें जो बयान करते उनको हकीम कहते, इसीलिए हकीम लुक़मान। उन्हें दवा नहीं देते थे, उनका मतलब नहीं था, क्लिनिक नहीं थी, अस्पताल नहीं था, वो डॉक्टर नहीं थे, वो हकीम थे, हकीम लुक़मान। हिकमत की बातें जो बयान करते उनको हकीम कहते, दवा जो देते उनको तबीब कहते। इसी हकीम ने बड़ी बेहतरीन बात कही, अमीरों के साथ कुर्सियों में बैठने से ज्यादा बेहतर उलमा के साथ फटी हुई हसीरों में बैठ जाओ, इसमें तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अल्लाह ताला इनके खिदमात को कबूल फरमाए, आमीन। काफ़ी वक्त हो चुका है, ज़्यादा लंबा बयान नहीं होगा। नमाज भी पढ़ना, खाना भी खाना, फिर मुझे बेंगलुरु जाना है। ज़्यादा देर बात नहीं, सिर्फ 1-2-3 घंटे बयान करके ख़त्म कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। आप कुरान पाक की एक आयत की तिलावत किया, एक हदीस पढ़ा, इस पर चंद बातें और एक वाक़िया, बस बयान खत्म। कब तक चलेगा ये? 2 घंटे 3 घंटे मजाक किया सो। मेरा मजमून जब खत्म होता बयान खत्म। पहले ये इरादा करो कि जो बातें अब तक हजरत उलमा से सुने इंशाअल्लाह अमल करेंगे, और ये आजिज़ जो आपके सामने गुजारिशात रखेगा उस पर भी इंशाअल्लाह अमल करेंगे। इंशाअल्लाह। कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ। ये सच्चे हाथ की कांग्रेस के हाथ आएंगे? सच्चे हाथ अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक की एक आयत, मशहूर आयत, जब भी मदारिस के जलसे होते हैं तो हजरत उलमा इसी आयत को तिलावत करते और इसी पर बात करते। कुरान मालूम? अरे मालूम? जी बिल्कुल नहीं मालूम। इस वक्त हमारे नजदीक कुरान मारूफ है, मशहूर है, मालूम नहीं है। मेरे बड़े इंशाअल्लाह ताला एक एक जुमले की मेरी तस्दीक करेंगे। इस वक्त हमारे नजदीक कुरान मारूफ है, मशहूर है, मालूम नहीं है। क्या फर्क हजरत? मारूफ में, मालूम में, मशहूर में, मालूम में क्या फर्क हजरत? मारूफ किसे बोलते? जिसको जानते। मशहूर किसे बोलते? जिसके चर्चे हो गए। मालूम किसे बोलते? उसके अंदर क्या है उसे जानते।
फर्क समझ में आया? आज भी उम्मत का 80% तबका ऐसा है जो कुरान से दूर है। ये तो मैं बहुत अजीब परसेंटेज पेश किया, वरना गेटा बंद कर डाल को, कुरान खोल डाल को, ये मैदान से उन्हें बाहर जाना जो कुरान की एक आयत पढ़ता बोले तो तुम्हें हमारे सामने से नहीं, दीवाना खुद को जाएंगे। इसीलिए मैंने एक लुगत का नुक्ता पेश किया कि कुरान मारूफ है, मशहूर है, मालूम नहीं है। मैं भी मेरे वालिद हज़रत ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जगह दावत को गए जुमे के दिन। अब्बाजान बोले बेटे जुम्मा पढ़ा कर खाना खाओ ना को, आ जाओ बेटे। अच्छा हुआ, तुमना भी मंदिर दावत है। और मौली साहब दावत छोड़ते नहीं, और आज के जमाने में मौली साहब आपको दावत देते नहीं, छोड़ते नहीं तो खुश हो गए, हर जगह आ जाते बोल को ऐसा खुश हो गए गोया कि लगा देरी। ये पक्की बात है कि मौली साहब दावत छोड़ते नहीं, ये भी पक्की बात है कि मौली साहब को दावत देते नहीं। इसके वास्ते घर में भी हालत, ये मजाक नहीं, हकीकत। अहले नजर, अहले इल्म, अहले फिक्र, औलिया क्या फरमाते हैं? अपने घरों में उलमा को बुलाओ, उनके खदमों में अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि तुम्हारे घर में इल्म के शजरे पैदा होंगे। खाली दवाई को दावत। अरे बच्चे को जरा खामोश करो भी, ये बच्चे करनूल के यूपी के, ठीक है तो गलत है। इस वक्त सबसे ज्यादा यूपी में 600। उलमा को बुलाते रहो। हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अपने घर उलमा को बुलाओ, और आलिम अगर दावत देता है तो जरूर जाओ, जाकर खाना भी इबादत है, बुलाकर खिलाना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक काम करो हजरत, तुम्हारे से शुरू करेंगे। नहीं, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं पहले उनका अदब करो। रोजाना 5 मरतबा जिसकी अजान सुनते हैं पहले उनका अदब करो। हमारे बच्चों को कुरान जो पढ़ाते हैं पहले उनका अदब करो, उनका इकराम करो, उनकी ताजीम करो। ये नहीं कहता कि बाहर से आने वालों की ना करो, उनकी भी करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर 1.5 घंटे का एहसान हमारा है, पूरी जिंदगी का एहसान इनका है। क्या हजरत? 1.5 घंटे 1 घंटे का एहसान हमारा या बाहर से आने वाले अकाबिर उलमा का, लेकिन पूरी जिंदगी का एहसान तुम्हारे इमाम का है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मुअज्जिन का है तुम्हारे ऊपर, तुमको कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद मोहतरम का है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा बच्चा अलिफ को जानता नहीं, आज मिनल जिन्नती वन नास तक पहुंचा है, उसका एहसान है। उससे ज्यादा मोहब्बत करो, उसका इकराम करो, उससे प्यार करो, उसे अपने घर बुलाओ। अगर वो आपको घर बुलाता है तो जरूर जाओ। क्या तकरीर थी वाह, क्या तकरीर थी वाह। अपने इमाम को खड़ा लेकर हजरत बाहर से आने वाले मौलवी साहब की तकरीर पेश करता। जरा घर को भी जाकर बोलो बेंगलुरु में क्या छोकरी थी वाह, तुम्हें देते नहीं तलाक उन्हें दे डालती। अब रिवर्स गियर पड़ रहा है, तलाक का इख्तियार मर्दों के पास था, अंकल छिना लिए। कौन अंकल?
जोर का बोलो रे बाबा, डरते ही कहीं को। मैं अंकल बोल रही हूँ उनको, इतना अच्छा रिश्ता मुल्क में कौन भी देखो नहीं है। वो अंकल तलाक का इख्तियार हमारे से छिना लेती, कहते हमें देना नहीं, कहते शादी कर डालो। उन्हों भी बोलेंगे 3 में नहीं 1 में मुगल्लज़ा। नहीं है तो बोलते नहीं बोल रही, कर डालो। हमें तो हमारी शरीयत तो 1 और 2 को रजीई और बाइन कहती है, 3 को मुगल्लज़ा कहती है। ये ज्यादा समझने की कोशिश करो न को, कुछ लोग समझदार बैठे उन तक पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। 1 और 2 को रजी और बाइन कहते हैं, 3 को मुगल्लज़ा कहते हैं। शरीयत तो हम नाम मोहल्लत दी है। आज के जमाने में अल्लाह अकबर, ये दौर के औरतों को संभालना बगैर हिसाब के जन्नत को जाने के बराबर है। देखो हजरत क्या तारीफ कर रहे। जन्नत पूरी फुल होगी कहते, एक लतीफा, फुल तो होती नहीं लतीफा, जन्नत पूरी फुल होगी कहते। अभी तकरीर शुरू करा नहीं मैं, आयत मारूफ मालूम पर बात कर रहा हूं। जन्नत पूरी फुल होगी कहते। 3 आदमी खड़े थे कहते गेट के पास, हम ना छोड़ता लो, हम ना छोड़ता लो। औरत नहीं सुनी ज्यादा ही की कम ही की, मुझे भागने रास्ता है क्या? सबसे बच जा सकते, इनसे बचना नहीं होता। समझ में आई बात है? आपा सुनो जरा, तुम्हें भी सुनो। अल्लाह अकबर, आज तेरा बेटा तुझे मम्मी पुकारे तो तू खुश होती? आज तेरा बेटा तेरे शोहर अपने बाप को डैडी पुकारता है तो तू खुश होती? आज तेरा बेटा बचपन में तुझे जोर से बात करता है तो तू खुश होती? आज तेरा बेटा गाली को जानता नहीं, गाली देता है तो मामू के सामने फख्र करती? आज तेरा बेटा अल्लाह ताला हजरत के उम्र में बरकत कामना अता फरमाए, आपको हंसाते हंसाते हजरत क़िबला ने दफना दिया, तेरे लाल के हाथ में तू मोबाइल देकर खुश होती है कि तेरा ये 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का बच्चा पूरा मोबाइल जानता है। ये कहने से पहले तेरी जुबान क्यों बंद नहीं हुई? ये कहने से पहले मेरे भाई तेरी जुबान क्यों बंद नहीं हुई? हजरत बोले कि आज के जमाने के बच्चे कार्टून देखते हैं। हजरत माफ फरमा दे, जुबान माहौल की हो चुकी है। आज 2 साल का बच्चा वो देखता है जो 30 साल में हलाल तरीके से हमने नहीं देखा। क्या हजरत? 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल, अरे छोड़ो साहब, दूसरों को छोड़ो, फिक्र हमारी अपनी करेंगे। ये जमीन कायम है हमारे से, ये आसमान कायम है हमारे से, ये सूरज का तुलू गुरूब का निजाम कायम है हमारे से। कोई माने के ना माने, मुहासबा तुम्हारा हमारा होगा। आज 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल के बच्चे और हमारी बच्चियां अल्लाह अकबर इस मोबाइल के जरिए से वो तमाम चीजें देखते हैं। एक एक लफ्ज पर गौर करना। मैं कहने से पहले खुदा से मांग कर कहता हूं, 3, 4, 5, 10 साल, 12 साल के बच्चे और बच्चियां मोबाइल के जरिए से वो मंजर देख रहे हैं जो 25-30 साल की उम्र को पहुंचकर हलाल रास्ते से हमने नहीं देखा। ऐसे बच्चे टीपू सुल्तान बनते, ऐसे बच्चे सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते, ऐसे बच्चे कासिम नानोतवी बनते, ऐसे बच्चे रशीद अहमद गंगोही बनते, ऐसे बच्चे अल्लाह अकबर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बनेंगे कि या शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
ऐसे बच्चे अल्लाह अकबर हुसैन अहमद मदनी बनेंगे कि सलमान खान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऐसी बच्चियां राबिया बसरिया का नमूना बनेंगी कि ऐश्वर्या का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। तुम्हें मालूम नहीं, दुनिया की तरक्की इंसानियत को बर्बाद करने के लिए नहीं बनाई जाती, मोहम्मद के गुलामों को बर्बाद करने के लिए बनाई जाती। वो कौम क्या आबाद होगी जो आबाद, वो कौम क्या बर्बाद होगी जो आबाद ही नहीं होगी। वो कौम क्या आबाद होगी, वो कौम क्या बर्बाद होगी जो आबाद नहीं होगी। उस कौम में हया कहां से आएगी, जबकि पहले से हया ही नहीं थी। शर्म कहां से आई। हमेशा हया का तर्जुमा हमें, शर्म का तर्जुमा हमें, गीरत का तर्जुमा हमें, अल्लाह अकबर इज्जत की तफसीर हमें। हमारा बर्बाद होना ही बर्बादी है, दूसरों का बर्बाद होना कोई बर्बादी नहीं है। आज हमारे बच्चे, आपा सुन सुन मेरी आपा सुन, वो बच्चे के हाथ में मोबाइल कहीं कूदी, क्या भी ज्यादा तो नहीं बोल रहा मैं। हाँ, बड़े हजरत बैठे ही। आजकल मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो रहा है। मैं चाहता भी नहीं ब्रेक पड़ो बोल को। अरे बाबा, ये कौन कुतुब मीनार रे, छोड़ डाल रे बाबा, छोड़ डाल, छोड़ डाल, कूद को कूद को। सुनो, ये डिस्टर्ब नहीं होना, अल्लाह दे रहा है मजमून, मेरे पास वक्त कम है, मैं बहुत ये करना है। सुनो, आजकल मैं ये नहीं कहता कि तेरे लाल के हाथ में मोबाइल क्यों आया, मैं ये कहूंगा कि तेरे हाथ में क्यों आया। बच्चों के हाथ में, उनके हाथ में मोबाइल दिया तो भी मोबाइल उठाते ही, सांप दिए तो सांप उठाते, बिच्छू दिए तो बिच्छू उठाते, नींबू दिए तो नींबू उठाते, नारल दिए तो ना। उनका क्या कसूर बाबा, गैर मुकल्लफ मासूम, 3 जमात मासूम, उनमें से एक बच्चे मासूम उन्नु क्या करे तो भी हमें क्या माफ करना, अल्लाह तो माफ करता। उन्नु क्या करे तो भी हमें क्या माफ करना, अल्लाह तो माफ करता। माफ करना क्या, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसका तो अमल लिखता भी नहीं। आपका सवाल ये नहीं कि तेरे लाल के हाथ में मोबाइल क्यों आया, सवाल ये है कि तेरे हाथ में मोबाइल क्यों आया। हजरत खान साहब दामत बरकातुहुम, चोरी जायज होती, नाजायज बोलकर हमें नहीं चुरा रही हजरत, क्या हमने आता नहीं। अभी तक मदरसा में हमारा नाम है, मदरसे के झाड़ा में पपाया चुरा शो, वो हमें छोटे बच्चे से चुरा लिए, वो अलग मारा भी खा लिए, मारा खाते गए लेकिन चुराना छोड़े नहीं। वो मदरसे का माहौल, उसके वास्ते तुम्हें हमारे ऊपर फतवे लगाओ को समझ में आई बार। हमें तो भी मदरसे के दरख्त के पपाया चुरा, तुम्हें क्या क्या चुराए हशर में मालूम होता। चोरी जायज होती, खाली में औरता का मोबाइल चुराता, फिर 2 महीने गुजरते नहीं अंबानी के लेवल में आ जाता। 100 गिरफ्त के मोबाइल औरता के हाथ में। आपा कान खोल कर सुन, नाराज ना हो। तू चाहती है कि तेरा बुढ़ापा सुकून से गुजरे, तू चाहती है कि तेरा बुढ़ापा सुकून से गुजरे, तू चाहती है कि तेरा बच्चा तेरी आखिरी सांस तक तुझे माँ का मकाम दे, तो तुझे मुकद्दमे में कुछ काम करना है। उनमें से पहला काम, तेरे बच्चे को बालिग होने से पहले कम से कम मोबाइल न दे। ऐसा मोबाइल, अल्लाह अकबर, जबरदस्त वीवो कहते, वीवो 123
मैं एक दुकान में बैठा था हजरत, सुबह के दुकान में एक जोड़ा आया, नवा उड़िया सो नवा उड़िया सो जोड़ा आया। क्या हंसी, क्या मजाक, क्या दिल लगी, आहा जोरुज बात तेरी। लेकिन बाहर निकल जा तो जरा अदब से रे, पूरा बाजार दिख रहा है, इन्हें गले में हाथ डाल लिया है। कौन सी पूछो तो मेरी जोरू, जोरू तेरी कब हमारी बोले। हजरत उलमा बैठे, पूछो मियाँ बीवी बाहर बाजार में गए तो भी अदब एहतराम शर्म हया रखना। तुम्हें घर में कई सार रहना हो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। घर में भी नहीं, कमरे में, कमरे में, घर में भी नहीं, कहाँ कमरे में। मसला बोल रहा हूं, कमरे में भी कब लाक डालने के बाद फुकाहा लिखे ही। बच्चे ज्यादा सुनो ना को बेटा, तुम लगाओ। वो एक माहौल छोड़े, अदब, एहतराम, गीरत, हया, शर्म सब आ जाना माहौल में, सब आ जाना माहौल में। है रिश्ता, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये रिश्ता। बाहर गाड़ियां में बिठा ले, हमारे फटे जाते ही मामा 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 मामा, इन्हें क्या उसके ऊपर पड़ जाती सो, उन्हें क्या सडन ब्रेक डालता सो। क्या मैं अंधा समझे, पूरा माहौल पढ़ने को जातू। आधी तकरीर कुरान हदीस की होगी तो आधी तकरीर हालात की। मैं हज़रात उलमा से, मेरे बड़ों को छोड़कर मेरी उम्र के और उससे छोटे उलमा से गुजारिश करता हूं कि ये जमाना भी एक किताब है, इसे पढ़ो। ये मुल्क के हालात भी एक किताब है, इसे पढ़ो। जब तक हम बीमारी को महसूस नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, बिठा लेते अपने घर वालियों को, अल्लाह अकबर जाते, इनके जाने का अंदाज, पूरा रास्ता देखता। बात सही है गलत है? बीवीज भाई कौन नहीं बोले, बिठा लियो अदब से। पकड़ने के कितने की मुट्टा आते गाड़ियां में, वैसे गाड़ियां लियो, एक्सेस लियो, एक्टिवा लियो, ऐसे गाड़ियां रहती ही जिसके पेट्रोल की टैंकी देखे तो पूरे 9 महीने। क्या हाजी साहब? और चलाने वाले की सीट ग्राउंड फ्लोर में, पीछे बैठने वाले की सीट फर्स्ट फ्लोर में। मैं एक जगह बेंगलुरु में बयान को गया, हजरत कब आना हजरत? मैं बोला मगरिब को आ जाओ भाई, ईशा के बाद बयान है, अच्छी बात है। हजरत कार ले लग, मैं बोला बेंगलुरु की ट्रैफिक को कार लगो बात, अच्छी बात हजरत। क्या लेकर आना? 2 व्हीलर लेकर आ। मैं समझा वो जमाना चेतक का था, चेतक की तक्की का भी लेकर आता रहेंगा उन्हें को वो करो। मैं उतर को गया तो देखा तो, चलो हजरत का देखा तो जबरदस्त गाड़ी है, क्या मोटर टैंक है, ऐसा पीछे की सीट इतनी चिट्टी है। मैं कितना दुबला रहा तो इतना छोटा हूँ क्या? दुबला तेरे बाबा भाई, क्या उतना छोटा, इतनी जितनी सीट है। मैं बोला मैं कहाँ बैठना? यहाँ बैठो हजरत। तुम्हें कहा अच्छा यहाँ बैठ, तुम पकड़ना कहाँ? मैंने पकड़ लिया हजरत, नहीं बोल यार, मुसम्मिल साहब समझा कि गर्लफ्रेंड समझा। मर्द मसला बता रहा हूँ, हंसना हंसाना एक आदत है मेरी। मसला सुनो, एक बीवी एक शौहर के साथ ऐसा बांटना तो माहौल में दूर की बात, 2 मर्द भी गए तो खुदा की कसम हमारी शरीयत मुतहरा से ज्यादा पवित्र कोई और है कि अल्लाह के रसूल की शरीयत है, फुक़हा का इज्तिहाद है, इस्तदलाल है, शर्म है, हया है, अदब है। 2 मर्द भी गए तो बीच में फसल होना, ये खुदा की कसम शरीयत है।
शरीयत का सीन नहीं समझे मेरे दोस्तों। मैं मुकद्दमे में अटका हूं, शुरू की बातों में अटका हूं। मुझे मेरे जहन में जब बात आती है तो मैं समझ जाता हूं कि मेरा रब दे रहा है, मैं जरूर बोलता हूं। मियां बीवी गए तो भी बाहर अदब से जाना, दो दोस्त गए तो भी बाहर अदब से जाना, गाड़ियां लिए तो भी ढंग के गाड़ियां लियो। एक जोड़ा नब्बा उड़िया सो आया, पूरा मोबाइल का बाजार, इधर जा रहा उधर जा रहा उधर जा रहा उधर जा रहा, क्या की कर रहा किधर की कर रहा, मैं भी देख रहा हूं, मुझे पकड़ना नहीं, कहीं को देखे उनको। आखिर इत्तेफाक से वो जोड़ा मेरे दुकान को आया, मैं जिस दुकान में बैठा था, मेरा दुकान का तो मेरा दुकान नहीं, उन्हें मोहब्बत से बुला को अंदर बिठाया था, बैठा मैं आके बैठा, टीवी नहीं जानता नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन ये पगड़ी तो बताती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ, ये दाढ़ी बता रही है, ये लिबास बता रहा है, दूसरे दोस्तों की मोहब्बत और अदब बता रहा है, मैं कुछ भी नहीं है, आपस में बात कर रही, कोसा की एक नाम मोबाइल का बोले, मैं देख लेता हूँ, ये चेक कर रही है, वो चेक कर रही है, वो चेक कर रही है, ये चेक कर रही है, नव्वा जोड़ा तुमने कैसा मालूम हजरत बोलकर पूछे तो उसका भी जवाब सुन लियो, हाथा की मेहंदी अभी फीकी नहीं हुई थी, उतना और से देखे आप। डॉक्टर बाबा मैं क्या डॉक्टर कौन से भी मौलवी साहब फतवा जान दो मेरे ऊपर रे। अब इन्हें पूछा उसे पूछा, ये ले लियो वो ले लियो वो ले लियो वो ले लियो बोल। आखिर इन्हें दुकान वाले को पूछी कितने रैम लिए कहीं, मैं तब भी मुझे मालूम हुआ सो रैम भी एक चीज होती मोबाइल में बोल को, 8 GB का है इनबिल्ट। ये आता वहां के सवाल आए 128 कई क्या की ले लिए चले गए। मैं दुकान वाले को पूछा 8 GB रैम का तो क्या बा हजरत, टच फास्ट हजरत कया। मैं बोलिया टच फास्ट, इन्हें सुनो, इन्हें क्या होगी सुनो। सुबह की 11 बजे बड़े अदब से डरते डरते 900 11:30 को क्या भी अभी नाश्ता हुआ नहीं कि मर जा रही सो, रात को खाई नहीं, रात को खाई नहीं, सुबह को पूछा तो 11 बजे। इन्हें सुनो होगी 128 GB कहते क्या अंदर घुस जाती है? तुम्हें अपने हाथों से मोबाइल निकालो, तुम्हारे हाथों में मोबाइल न रहे। मकतब में भेजकर बच्चों को बनाना जरूर बनते बच्चे, लेकिन कमाल है तुम अपने पेट में बच्चों को बनाना, कमाल है तुम अपने गोद में बच्चों को बनाना। मेरी आका कमाल है, सुन, तेरे पेट को अल्लाह ने वो पावरफुल अता फरमाया, तेरे गोद को अल्लाह ने उतना पावर अता किया है कि अगर तू चाहे तेरा लाल तेरे पेट में अल्लाह का वली बन जाएगा, तेरा लाल तेरे गोद में अल्लाह का वली बन जाएगा। ये तकरीर के जुमले नहीं, खुदा की कसम हकीकत के अल्फाज हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दावत की बात रखो, एक बुजुर्ग का वाकया सुनो। कितने मरतबा आया हूँ, बोलिया हूँ कि नहीं बोलिया हूँ याद नहीं मुझे। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं तकरीबन 200-300 साल पहले हमारे इस मुल्क में, हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम? अबू अली शाह कलंदर। अब उनकी मज़ार पाकिस्तान में है। क्या बोल सकते कि पाकिस्तान बोल को नहीं बोलना कि हाँ नहीं छोड़ो नको, कहीं को अमेरिका में है। अजीब है, वो मुल्क का नाम तक लेना नहीं करते हमें। इनू जाको आ सकते अंकल गए नहीं, अंकल गए और ठाको भी आए रहेंगे। वहां जाकर आने के बाद ही महिलाओं पर ज्यादा रहम शुरू हुआ। सो अब उनका मरकज, उनकी मजार पड़ोसी मुल्क में है। बहुत बड़े अल्लाह वाले अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी विलादत का वाकया किताबों में आता है। उनके वालिद का नाम हजरत शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिदा का नाम जमाल बी फातिमा रहमतुल्लाहि अलैहा।
इधर बाप भी अल्लाह का वली, उधर माँ भी अल्लाह की वली, इधर बाप भी सोमो सलात का पाबंद, इधर माँ भी सोमो सलात की पाबंद, इधर बाप भी कुरान का पढ़ने वाला, इधर माँ भी कुरान की पढ़ने वाली, इधर बाप भी मुत्तबी शरीयत, इधर माँ भी मुत्तबी शरीयत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोनों की शादी हुई फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जमाल भी रहमतुल्लाह अलैहा के साथ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक औलाद का फैसला किया। अल्लाह कभी किसी को जल्दी देते, कभी किसी को देर से देते, कभी किसी को नईस देते, कभी किसी को बेटियां देते, कभी किसी को बेटे देते। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। हमारा काम दिया तो ले लेना, नहीं दिया तो सब्र करना, मांगते रहना। बेटे दिया तो भी खुश हो जाना, बेटियां दिया तो भी खुश हो जाना, दुआएं करना, इस्तगफार करना, दुरूदा पढ़ना, वजीफे पढ़ना होता है। उससे भी ज्यादा मेहनत करना नहीं। अंबिया को औलादा नहीं, बच्चे नहीं मिले, औलिया को नहीं मिले, हमें क्यों इतनी टेंशन ले लेना। एक बच्ची फोन करी शादी होकर, हजरत दुआ करो, हजरत कातिबी करो, हजरत अल्लाह ताला एक बच्चा दे डाले। तो हजरत रोई 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 इतना रोई जिसकी कोई हद नहीं। कि पूछा की बेटे इतना रोती, आखिर शादी कब बेटे हुई? हजरत शादी होकर 1.5 साल ही। हजरत 1.5 साल में इतना की बेटे मायूस हो जा रही है? बेटे अल्लाह ताला देता, मैं भी दुआ करता हूँ, तुम्हारे अम्मा को बोल दुआ करो बोलकर, तुम्हारे बाबा को बोल दुआ करो बोलकर। नहीं हजरत देता क्या किए, लेकिन ये सास जीने दे रही नहीं हजरत। ये सासा को अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक देना। समझ पे, इधर के सासा को भी उधर के सासा को भी नेक तौफीक देना सासा को अल्लाह ताला। नहीं हुई तो बहू को तसल्ली देना, बेफिक्र हो माँ, अल्लाह देता। मंजे भी उठता, जल्दी दादी बनने की ख्वाहिश नहीं, अभी मेकअप बहुत बाकी है। क्या अभी मुझे उठता, जल्दी दादी बनने की ख्वाहिश नहीं, मेकअप बहुत बाकी है। अब तुम्हें बच्चा पैदा कर डाले, उन्हें मुझे दादी कंगा पूरे औरत में बुढ़ी के सगा दिखूंगी। 5 साल आराम से दोनों में अल्लाह ताला देता, इतनी तसल्ली देती नहीं। 1 साल होते कि नहीं कि कैलेंडर बदल जाना। नहीं को बोलकर बोले तो खांसती, सब इधर गई थी, इधर गई थी, बहू पूछती की माँ खांसी की? नहीं माँ खांसी इसी नहीं, मेरे दुश्मना को आओ खांसी। हाँ से ना माँ, नहीं माँ सूच को मंजे गल्ला शुक्रा है। काई को माँ गल्ला शुक्रा? सबके गोदा बुढ़िया के मोहल्ले के भर गए, मेरा गोद भरिया नहीं। ये कद्दू ले लगा गोरख डालू। गोदा सा भरना किसके भी हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में। चेक बेशक, न आमिल के हाथ में, न कामिल के हाथ में, न वली के हाथ में, न यली के हाथ में। किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। आपा ये ईमान बना, देने वाला अल्लाह, लेने वाला अल्लाह। तेरा ईमान तेरे बच्चे के अंदर आएगा, तेरा तकवा तेरे बच्चे के अंदर आएगा, तेरी नमाज तेरे बच्चे के अंदर आएगी, तेरे इश्क़ रसूल तेरे बच्चे के अंदर आएगा। भाइयों से भी गुजारिश है, मैं खास औरतों को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 2-4 उलमा आपको ले लिए, पर्दे में आए। सो मेरी माँ और बहनों को मैं कुछ वजीफे देना था, इसलिए मैं पूरा उन्वान उस तरफ जोड़ रहा हूं। और उसकी एक राज भी है, बच्चे पर बाप से ज्यादा माँ का असर पड़ता है। किसका असर? माँ का असर पड़ता है। बच्चों पर, औलाद पर माँ का असर बाप से ज्यादा पड़ता है, इसलिए माँ का अच्छा होना जरूरी है। वो अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिदैन की शादी के बाद 1 साल में अल्लाह ताला एक बच्चे का फैसला फरमाते हैं, लेकिन बेटा की बेटी की मालूम नहीं। डिलीवरी के वक्त मालूम हुआ, बच्चा पैदा होता है। आप देखे होंगे कि दुनिया में हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, होता नहीं होता? दुनिया में हर बच्चा पैदा होता वक्त रोता है। तो अब ये बच्चा भी रोता हुआ पैदा हुआ, करनूल में भी पैदा हुआ तो रोता हुआ, बिंदूर में हुआ तो रोता हुआ, सारी दुनिया में। कहाँ से भी बच्चा हंसता हुआ पैदा हुआ, करनूल में होते रहेंगे। आगा भाई करनूल को
सब भी रोते सब। हाँ, 2-3 बच्चे ऐसे पैदा हुए जो पैदा होते वक्त हंस रहे थे। उनमें से हमारे इमाम भी गुजरे हैं जिनका नाम इमाम ज़हाक आता है। उनका नाम ज़हाक, हंसने वाला कैकू पड़ा, इसलिए कि पैदा होते वक्त दाइयों ने देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रहे थे। उसकी वजह भी लिखे हैं, वक्त नहीं है, फिर कभी तफसील में उलमा आपके सामने बयान करेंगे। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह रोते हुए पैदा हुए। अब बच्चा रोता तो क्या करते, करनूल में माँ दूध पिलाती, बच्चा खामोश, मुंह में निप्पल देते, बच्चा खामोश, झूला झूलाते, बच्चा खामोश, लोरी देते। लोरी मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? क्या लोरी का तो क्या, सो जा मेरे लाल सो जा, सो जा मेरे लाल सो जा, मेरे प्यारे सो जा, सो जा मेरे लाल सो जा। उन्हें खाली सुन को मजाले को सोता नहीं, डर को सो जाता उन्हें। मई बच्चा बोल को नहीं राती थी बोल को मई रो रोई ना कि मेरा बाबा के गुरु राई ने। अल्लाह अल्लाह, देखो छोटे छोटे बच्चे मक्तब में पढ़ने वाले थे मौलवी साहब, वो बच्चे खिरात पढ़े सो सभी, क्या आवाज बच्चों की, हाँ, क्या आवाज, क्या खिरात, क्या नाता, सुभान अल्लाह। मैं वही सोच रहा था इस उम्र में ये हाल है, और जरा मेहनत हो जाए तो इनके बड़पन का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। वो भी ये बच्चे, ये बच्चे खाली 1 घंटा आ रही सो कितने 1 घंटा उसके वास्ते ये घुगुआ इतना डर रही सो मदरसे से। तुमने मालूम नहीं, मदरसे से सर्वे को बोलकर बमड़िया निकालना कोई ना, सर्वे को अंदर का राज तुमने मालूम नहीं। उनको इस बात का इल्म है कि दुनिया के अंदर यही मदारिस है जहां जाने से पहले बच्चा हैवान रहता है, चंद लम्हे अंदर चले जाकर आता है तो इंसान बन जाता है। बेशक इंसान बनाने की जगह, मुसलमान बनाने की जगह, बच्चे का ईमान मजबूत करने की जगह, इसीलिए सारी दुनिया, हिंदुस्तान, यूपी, गुजरात, सारी दुनिया डर रही है मदरसों से, मकतबों से। बल्कि मेरे बड़े मुझे इजाजत दे तो अर्ज करूंगा, मस्जिदा से उतना नहीं डर रही जितना मदरसों से डर रहे हैं। मस्जिदों से उतना नहीं डर रही। मस्जिद इबादत की जगह, 2 रकात 4 रकात नमाज पढ़ो, जुमे में बयान सुनो, आ जाओ। लेकिन मदरसे जो ही ना बनने की जगह, बनाने की जगह, उन्होंने पहले खौफ डाल रही सो, हमें आ रही हमें डर जाएंगे बोल को, हमें डरते नहीं। दूसरा उनको टेंशन एक बात का, क्या ये मदरसे लॉकडाउन के बाद फिर शुरू हुए, जबरदस्त चल रही। वो मदरसे में 5000, वो मदरसे में 8000, वो मदरसे में 10000, वो मदरसे में 2000, वो मदरसे में 5000, वो मदरसे में 500, वो मदरसे में 300, वो मदरसे में 200। आखिर इन लोगों इतना जबरदस्त मदरसा चला रही, हमें देते ही तो भी लेने तैयार नहीं है, जिसे गैर मंजूर शुदा बोलकर बोलते, हमें लेते भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा लेंगे भी नहीं। लेकिन ये मदरसे चलते ही कैसा, इनको पैसा आता कहां से, ये देखने के वास्ते अंदर आए। दूसरा राज ये डर, दूसरा इनकम का की। अरे घुगुआ, मदरसे कैसा चलते ही, तुम ना चले, हमने भी मालूम नहीं। दीवाना कौन? मैं हर जगह बोल रहा हूं, मदरसों में मदरसे चलते नहीं बाबा, चलाए जाते हैं। और मदरसे इंसान नहीं चलाते, खालिक चलाता है। चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो,
चाहे वो नदवतुल उलमा हो, चाहे वो मज़ाहिरुल उलूम हो, चाहे वो जामिया इस्लामिया हो, चाहे सबीलुर रशाद हो, चाहे दारुल उलूम हैदराबाद हो, इन लगा को देखते ही कहते कहां से आ रहा है, बोल को हम ना मालूम ही कहां से आ रहा है। हमेशा वो लतीफा बोलता, एक दीवानिया के अस्पताल में डॉक्टर गया, कहते दीवानिया को देखने के वास्ते सुधर रही की कैसे ही बोलते। और मैं एक किताब में पढ़ा हजरत हिकायातुल अतिब्बा, उसमें लिखा है कि दीवानों का जो डॉक्टर होता है, देखो उन्हें भी दीवाना हो जाता है करते। हजरत देखो मेरी तारीफ कर डाले, पहले जमाने के लोग किताबों के कीड़े ही लगा, हमें इन लगाए के सामने बोलना का तो अमुक्ता पक्का रहना। दीवाना का डॉक्टर दीवाना छोटा कहते, वैसा डॉक्टर गया कहते दुकान मतलब अस्पताल को, मेंटल अस्पताल को गया, पूरे दीवाने बेडा में बैठ को शरारत करनी। एक दीवाना है ना बैठ के वो पैंता तनी वहां बैठ जाओ गलो करेगा, डॉक्टर को क्या रहा एक्सीडेंट हो जाएगा, बाल वो चला हटो हटो। डॉक्टर देखा कहते इन्हें अभी सुधर रही है। और एक दीवाना इत्मीनान से झुक को बैठा कहते हंसता कहते क्या रखा, तो शादी हो रही है मेरी। डॉक्टर बोला जाता शादी हो रही है, तू शादी हो को दीवाना होगा, तो शादी होते नहीं की शादी हो तो दीवाना होगा। एक जनो एक जनो एक दीवाना काम कर रहा, एक दीवाना क्या करेगा तो सुराख में घूर को देख ले को है। डॉक्टर साहब टेक चीज करे नहीं, सुधर ले को है, शरारत नहीं कर रहा, क्या की देख ले को है, गौरव फिक्र कर रहा, और गौरव फिक्र करे तो है ना साइंसदान बनते सो। समझ में ये बात है, साइंसदान बनने का आसान तरीका क्या। एक बेटा बाबा से पूछा कहते अबा अबा साइंसदान बनना का तो क्या करना, तो गौरव फिक्र करना। अच्छा अबा तो क्या कहते एक गाँव गुजारा होता, दीवार में उपलियां मालूम क्या बोलते हैं उसे, गोबर के उपलियां, उसे देख ले को खड़गा बाबा आले को है। बेटा देखे तो उपली को देख ले को है। बाबा पूछा कहते क्या रे इन्हें समझा क्या, वो इतना गौर से देख रहा है सर। नहीं बाप डिस्टर्ब करो ना को, गौरव फिक्र कर रहा हूँ मैं। क्या गौरव फिक्र, मैं ये सोच रहा हूँ इसमें भैंस कैसा चढ़ी रहेंगी कैसा नहीं रहेंगी। अल्लाह अल्लाह, एक जना गौर से देख ले को है, मदरसे। अरे ये मुल्क बाकी है तो मदरसों से बाकी है। अगर ये मदरसे, ये मक्तबा, ये उलमा, ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले तुम्हें क्या भी बोल लो, बात हक की है। आज तुम्हारे हाथ में पार्लियामेंट है तो रब्बे काबा की कसम दारुल उलूम देवबंद का सदका है। नारे तकबीर। तुम्हें क्या मुल्क चलाते, झटका गाड़ी भी नौबत में ना आती। ये उलमा, ये दाढ़ी वाले, ये मदारिस क्या समझे, बनकर तई। हजरत मुझे इजाजत दे, आप दुआओं से नवाजे, करो बंद करो साहब। तुमने मदरसे का तर्जुमा नहीं मालूम, मदरसा चार दीवारी का नाम नहीं दीवानो। ये उलमा जहां बैठते वो जगह का नाम मदरसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या समझे, चार दीवारी, दीवारा, दरीचे, दरवाजे, लाइटा, प्याला। एक डॉक्टर एक बच्चे को बिठा को अपने घर में डॉक्टर नहीं बना सकता। खुदा की कसम हमें जिद पे आ जाए, हमारे घरों में बिठाकर हम उलमा को जमाने को भेजें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हों बंद करते ही कहते करो बंद करो साहब। दो बातें, मदरसे बंद करो, एक महीने में बिफोर खियामत ना आई तो पूछना। दूसरा बंद करो, इंशाअल्लाह ताला उसके डबल उलमा ना निकले तो पूछना। सुभान अल्लाह, उसके डबल हुफ्फाज। एक बात गौर से सुनना, मैं हालात को पेश करता हूँ। लॉकडाउन आया करने में, अरे आया नहीं आया, कितने महीने आया, 2-2.5 साल आया कि नहीं आया। 2-2.5 साल में एक ग्रेजुएट भी निकलिया कॉलेज से, एक डॉक्टर निकलिया, एक इंजीनियर निकलिया, वैसा बोलकर निकलिया तो बराबर निकलिया। लेकिन हमें 2.5 साल में बताएंगे रिजल्ट
अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन से पहले मदरसों में जितने बच्चे हाफिज बनकर निकलते थे, लॉकडाउन में उससे ज्यादा निकले। सुभान अल्लाह। है हमारे पास रिकॉर्ड। इन मदरसे बंद करते हैं, कहते मदरसे बंद करो न करो, तुम्हें भी जाको 1-2 महीने मदरसों में पढ़ो। योगी को पहले एडमिशन कराना चाहते थे। दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे, दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ रोज सही लेकिन दिन रात गुजार अपने, कुछ रोज सही लेकिन दिन रात गुजार अपने, ये मदरसे तुझको भी इंसान बना देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुनो मेरे दोस्तों, यूनिवर्सिटियां डॉक्टर बनाने की जगह है, लॉयर बनाने की जगह है, इंजीनियर बनाने की जगह है, कॉलेजेस डिग्रियां देने की जगह है। मदरसे में ऊपर की बात नहीं करता, लेवल की बात करता हूँ। फिर सुन लेना कि यूनिवर्सिटियां डॉक्टर बनाने की जगह है, इंजीनियर बनाने की जगह है, और लेक्चरर बनाने की जगह है, लॉयर बनाने की जगह है। कॉलेजेस में डिग्रियां दी जाती हैं, मदरसे इंसान बनाने की बेशक जगह। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन नहीं आया तो मदरसों में आकर देखो, पढ़ने वाले बच्चों को एक बच्चा भी शरीफ रहता नहीं। आने वाला हर बच्चा ऐसी शरारत करता, जमने वाली माँ तंगा को लागू छोड़ती सो। और हमारे माहौल में तो वो जुमला थे, शरारत करया अलीगढ़ को भेज डाल तू, शरारत करया पार्लियामेंट को भेज डाल तू। बोलते हैं क्या? शरारत करया कैसे शरीर बच्चा रहते ही, वाह 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 वाह, ऐसा झाड़ में चढ़ते ही सिपलक बेकार। समझ गई बात है। लेकिन उन्हीं बच्चों को अल्लाह इन उलमा के करामतों को सलामत रखे। आमीन। ऐसे बच्चों को चंद दिन नहीं गुजरते उम्मत का इमाम बना कर पेश कर। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे बंद करते, हमें तो कहते हैं तुम्हारे बच्चों को हमें कलमा नहीं पढ़ाएंगे, मुसलमान नहीं बनाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बात पे भरोसा करो, हमारा ये दीन का उसूल है, जबरदस्ती हम किसी को धर्म देते नहीं, धर्म पर मजबूर करते नहीं। हम तो कहते हैं तुम्हारे बच्चों को भी हमारे मदरसों में दाखिल करो, हम उसे मुसलमान हाफिज आलिम नहीं बनाएंगे, तुम्हारा एक अच्छा बेटा बनाएंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा एक अच्छा लाल बनाएंगे। तुम्हारे उस बच्चे पर तुम्हारी जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों का सच में मुस्तकबिल बनाएंगे। वक्त का तकाजा, मैं बात को, तमाम बातों को काटता हूं। मेरे दोस्तों, हालात खराब है, हमारी जिंदगियां हो गई, हमारे बच्चों का ईमान खतरे में है। ऐसे दौर में हमारे बच्चों को इन मकातिब और उलमा के हवाले करना मुस्तहसन और मुस्तहब ही नहीं, रब्बे काबा की कसम वाजिब है, वाजिब और फर्ज है। मदरसों के बारे में क्या क्या की चल रहा, डरोनों को मदरसे सब अल्लाह चलाने वाले हैं। एक दीवाना देख ले को था भूर को, डॉक्टर देखा समल को है ने दवा असर कर दिए। 3 घंटे के बाद आया तो दीवाना वहाँ बैठा है, बकिया पूरे सो गए ही थको।
डॉक्टर सोचा इतने घंटे से इन्हें देख रहा है ना, क्या देख रहा है कि कौन सा फिल्म देख रहा है कि क्या चल के। दीवाने को बोलिया हट, दीवाना भी हट गया। डॉक्टर देखा क्या अभी तो नहीं है, खाली सुराख अंदर अंधेरा है। दीवाने को पूछा कहते क्या भी नहीं है ना अंदर, तू इतना देख रहा ना रे। दीवाना बोला कहते डॉक्टर दीवाने 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ, मंजत क्या भी दिख रहा नहीं, आते ही तुझे दिख जाता। 1450 साल से सुब्बा की इब्तिदा से लेकर रब्बे काबा की कसम इस मकतब की इंतहा तक हम न समझ में नहीं आया मदरसा कैसा चलता बोलकर। हम आते भी नहीं कि बेट को 7 साल नहीं, मदरसे कैसा चल रही। अरे रे 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 रे, पहले तुम्हें देखो तुम्हारे घरा कैसा चल रही। मदरसे साहब, मदरसे मकतबा करनूल के मुसलमानों, मैं साफ डंके की चोट में कहता हूं, मुल्क के संविधान को हाथ में रखकर कहता हूं, कोई कुछ करे या न करे, मैं शरीयत छोड़ता नहीं और मुल्क का संविधान छोड़ता नहीं। अपने धर्म की तालीम को पीछे न रखो, अपने धर्म की तालीम को सामने रखो। आज हमारे बच्चे, हमारे जवान कुरान से दूर हैं, मुझे कहने का मौका नहीं। आज हमारे बच्चे, हमारे जवान हदीस से दूर है, आदाब से दूर है, तमीज से दूर है, तहसीब से दूर है। बिलखुसूस माओ की जिम्मेदारी है। ये मकतब है ना, 3 नंबर का मकतब है। पहला मकतब तुम्हारे बच्चों का तुम्हारा पेट है, दूसरा मकतब तुम्हारे बच्चों का तुम्हारा गोद है, तीसरा मकतब ये है बनना है तो बच्चा पहले स्टेज पे बन जाए, अगर वह न बन सका तो दूसरे स्टेज पे बन जाए, दूसरे स्टेज में भी न बन सका कम से कम इस स्टेज के हवाले करो। उस बच्चे का बाप बैठा है आज जिसने कुरान की तिलावत की, तो उसके बाप को पूछो वो इसकी खुशी का क्या हाल होगा। वो बच्चे की क़िरात सुनकर अपने अंदर ये महसूस किया होगा कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुझे मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जब पहली मर्तबा तरावी पढ़ाया हज़रत, कुरान याद करके, जब रमजानुल मुबारक हिफ्ज़ खत्म करके आया, पहली मर्तबा तरावी मुसल्ले में खड़ा। वैसे तो असातिज़ा हमारी तरबियत नफिल नमाजों में कुरान पढ़ा कर, जो उस्ताद के सामने पढ़ा देता है उसे डर नहीं होती, फिर भी मेरे वालिद के सामने पढ़ाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। मैं पहली मर्तबा जब तरावी पढ़ाया, पहली रकात सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा शुरू किया। पूरी तरावी अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान से गुजरी। पहले दिन की तरावी के बाद तफसीर नहीं, निकल को सीधे घर को आए। मैं गौर से नहीं देखा मेरे अब्बा को। घर को आने के बाद मेरे वालिद ने मेरी वालदा को बुलाया, बाजू बिठाया, खूब रोने लगे। पूरे घर वाले परेशान, मैं भी परेशान। हमें कदमों में बैठे तो तब वालिद साहब ने फरमाया कि बेटे आज तुम्हें मेरा हक अदा कर डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें पढ़ाए कैसा पढ़े वो मुझे मालूम नहीं बेटे, तुम्हारे पीछे पढ़कर तो मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था। ये वालिद के अल्फाज थे। बनाओ तुम्हारे बच्चों को, तुम्हें बनाओ, बनाओ तुम्हारे बच्चों को, मेरी माए बनाओ। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए रो रहे थे, दूध पिलाते हैं रोना बंद नहीं, झूला झुलाते हैं रोना बंद नहीं, लोरी देते हैं रोना बंद नहीं। हजरत के वालिद खुद वली थे, दम करते हैं रोना बंद नहीं। दिन में रोना, रात में रोना, महफिल में रोना, मजलिस में रोना, इनफिरादी में रोना। परेशान अतिब्बा को बुलाए, डॉक्टरों को बुलाए, इलाज कराए, सब सलामत, सब सही, नॉर्मल, नेगेटिव, फिर भी बच्चा क्यों रो रहा है? आमिलों को बुलाए, इलाज कराए, कुछ भी नहीं, रोने का रोना है। हजरत ने सोचा, वालिद फखरुद्दीन ने, एक काम करेंगे कि बच्चे का अकीक़ा करेंगे। अकीक़े से मुसीबतें बच्चों की दूर होती है, शैतान टच नहीं करता।
अब बच्चे का अकीका करते हैं, मर्द बच्चे को 2 बकरे ज़बा करते हैं, दावत देते हैं, हजरत के वालिद के शेख को बुलाते हैं, उलमा की दावत होती है। तो हजरत शेख ने पूछा, मियाँ फखरुद्दीन, जिस बच्चे का अकीके को हम आए हैं जरा वो बच्चे को तो दिखाओ। अब बच्चे को लेकर आए, रो रहा है। वालिद ने कहा कि हजरत पैदा हुआ ना तब से रो रहा है हजरत, क्या तिबी दम करो हजरत, बड़े बड़े होते हैं। अब हजरत ने बच्चे को गोद में लिया, देखा, थोड़ी देर तक घूरते रहे, उसके बाद कान में लंबी कोई चीज पड़े, पता नहीं कि क्या पड़े। अब बच्चा 10-15 मिनट में ऐसे खामोश हो गया गोया कि रोना नहीं जानता। अब खुशी डबल हो गई, चर्चे हो गए, बच्चा रो रहा नहीं, अब हजरत दम करे साइलेंट हो गया, पूरी खुशियां डबल हो गई। हजरत के वालिद फखरुद्दीन ने अपने शेख से पूछा, हजरत शेख के पास रहने वाले वजीफे मुरीदों को ज़रूरत है, उस्ताद के पास रहने वाला इल्म शागिर्दों को ज़रूरत है, आपने जो दम किया वो क्या वजीफा है, जरा बता दीजिए, मेरे पास भी रोने वाले बच्चे आए तो मैं दम करूं। हजरत ने फरमाया, शेख ने फरमाया, मियां फखरुद्दीन, हमने कोई लंबा वजीफा नहीं पढ़ा, जब तुमने तुम्हारे बच्चे का मर्ज बताया हमने तुम्हारे बच्चे को गौर से देखा। करनूल की आपा पर्दा नशी, मेरी बहन कान खोल कर सुन, खुन सुन वाक़िया याद रख, मियां फखरुद्दीन, हमने तुम्हारे बच्चे को गौर से जब देखा तो तुम्हारे लाल के चेहरे में तुम्हारी बीवी बच्चे की अम्मा का अमल नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अमल नजर आया। हजरत शेख बोले तो फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हजरत वो कौन सा अमल हजरत तुम्हें शेख होकर दिख गया, मैं शौहर होकर नहीं दिखा। हमें रहते वो जमाने में डाउट करते, क्या की है, डाउट से पाक जमाना था वो, यहाँ हर किसी पर डाउट, अच्छे लोगों पर ज्यादा डाउट। अभी हमारे हजरत जुबैर साहब दामद बरकातुहू कुत्तों का जिक्र किए, ये कुत्ते भी बदल गए आजकल। पहले जमाने में चोरों को देखो भोगते थे, अब हम ना देखो भोग रही। बयान अगर को रात को 3-4 बजे मैं भी जाता हूँ, हमारे घर के पास भी जरा कुत्ते ही एकदम एक कुत्ता आया भोगने लगे। हमें शेरान से डरा नहीं, कुत्ते से डरते ही। ऐसा हो गया, वो भी जुब्बा टोपी मामा कार से उतर को जा रहा हूँ, गली में 16 को था, मैं गया तो मेरा पावा की आवाज सुनकर भोगने लगा तो गुस्सा नहीं आता, भाई बोला खबरदार खामोश हो जा, अव्वल ये बोल कहां से आया, कर्नाटक का यूपी का, पहले बोल। नहीं मेरे गली का, मेरा घर खास है, मौलवी साहब आना जाना रोज है, फिर भी भोग रहा, बोला तो मस्ती ना उसे। डाउट का जमाना, वो जमाना डाउट का नहीं। हजरत ने पूछा अपने शेख से कि मियां हजरत वो कौन सा अमल शौहर होकर मुझे नजर नहीं आया, आपको नजर आया। वाक़िया खत्म, तकरीर अधूरी खत्म, आगे नहीं बढ़ूंगा, बच्चों को इनामात देना है उनकी मेहनतों का, उनको दुनिया में एक छोटा सा तोहफा देते हैं। तकरीर के बाद कोई उठकर नहीं जाना, वरना मैं समझूंगा कि आप बच्चों से प्यार नहीं करते। बैठना, ऐसे ही बैठना। असल में हमारी तकरीर एक अलग उन्वान है, ये बच्चों का एजाज है। इनको जब इनाम देंगे, आप बैठो, मुख्तसर दुआ होगी, उठकर जाओ। हजरत शेख ने कहा कि मियां फखरुद्दीन, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बीवी के पेट में करार पाया, उस वक्त से लेकर बच्चे की विलादत तक तुम्हारी बीवी रोजाना घर में 15 पारे कुरान पढ़ती थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने पारे? 15 पारे। 15 पारे रोजाना कुरान पढ़ती थी। जो बात आज साइंस कहती है वो बात पहले शरीयत कह दी कि बच्चा पेट में बाहर की आवाजों को भी सुनता है। तुम्हारी बीवी की तिलावत को सुनने की आदत बना लिया बच्चा, 9 महीने तक पेट में सुनता। नापाकी की वजह से माँ तिलावत छोड़ दी,
बच्चे को हर चीज तो मिल गई लेकिन आदत नहीं मिली, इसलिए रोने लगा। मैं कोई लंबी दुआ नहीं पढ़ा, कुरान का एक पाऊ पारा पढ़ा, उसे आदत मिल गई, वो रोना टिका दिया। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। तुम्हें भी तुम्हारे बच्चों की तरबियत करो, तुम्हारे बच्चों को सजाओ, उठे बैठे अकीदे बताओ, मसाइल बताओ, अदब बताओ। सच कहता हूँ, मायूस होकर जा रहा हूँ, वरना ये ऐसा उन्वान है कि आपको छोड़ने के लिए दिल नहीं चाहता। हमने हमारी औलाद की तरबियत का 1% हक भी अदा नहीं किया अब तक। हमने हमारे औलाद की तरबियत का 1% हक भी अदा नहीं किया। बच्चों को घर बनाना, गाड़ियां देना, ये कमाल नहीं, बच्चों को सही तालीम और सही तरबियत से आरास्ता करना। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।